सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। बात साहित्य की है। साहित्य की आजकल तमाम किताबें छप रही हैं, तमाम यूट्यूब चैनल चल रहे हैं और बड़े बड़े मीडिया चैनल चल रहे हैं, उन पर भी साहित्य के कार्यक्रम आते रहते हैं और आप भी देखते रहते होंगे। कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब का कभी न कभी विमोचन होता ही रहता है। भारत में तमाम किताबें छपती रहती हैं, लेखक अपने पैसों से किताबें छपवाते हैं और जब बिकती नहीं है तो लोगों को बांटकर अपनी किताब का प्रचार करते हैं और प्रकाशक छापते हैं तो बिक भी जाती है किताब, तो उसे रॉयल्टी बहुत कम देते हैं। लेखक यहाँ हिंदी का लेखक है जो ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होता है, उसकी इनकम भी ज़्यादा नहीं होती है। कुछ दो चार हिंदी के गिने चुने साहित्यकार हैं जो काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, जैसे डॉक्टर कुमार विश्वास जी हैं और भी कई नाम हैं श्रृंखला में, कभी सम्मेलनों में जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, भारत में भी अच्छी रकम ले रहे हैं। लेकिन जो छोटे साहित्यकार हैं, जो नर्सरी होती है, कहते हैं कि साहित्य की जो शुरुआत होती है उसे कहीं से मंच मिलना चाहिए, तो इस तरह की पत्रिकाएं भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। मेरा कहने का मतलब है, जो जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, कई माध्यम होते हुए भी जो एक मुख्य माध्यम है समाचार पत्र, जो हमारे घरों में और लोगों के घरों में रोजाना पहुंचता है, जिसे हर घर में हर व्यक्ति, बच्चे, महिलाएं सब पढ़ते हैं और उसकी खबरों पर हम लोग चर्चा भी करते हैं। तो उसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। कुछ साल पहले हर अखबार में साहित्य के लिए एक पेज, आधा पेज रहा करता था, चाहे दैनिक जागरण हो और भी अखबार हो। लेकिन अब समय बदलते बदलते इतना बदल गया है कि बॉलीवुड के लिए आधा पेज रहेगा, खेल के लिए पूरा एक पेज रहेगा, अन्य विज्ञापनों के लिए भी तमाम पेज रहेंगे, राजनीति के लिए तमाम पेज रहेंगे, स्थानीय छोटे बड़े मुद्दे, चोरी डकैती छिनैती, इन सब के लिए जगह रहेगी, लेकिन साहित्य के लिए वहाँ आपको कहीं देखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये एक साहित्य का शून्य पैदा होता जा रहा है लगातार, जो हमारा मीडिया इस पर ध्यान नहीं दे रहा। न साहित्यकार इस चीज़ को ध्यान दे पा रहे, या दे भी रहे तो उनकी कोई सुन नहीं रहा है। इस चीज़ पर चिंतन और मनन की आवश्यकता है कि हमारा साहित्य, जो कहा जाता है कि साहित्य समाज का निर्माण करता है, लेकिन वो साहित्य जब हम उसकी जड़ें समाज के छोटे छोटे बच्चों में और लोगों में, परिवारों में नहीं रोपेंगे तो समाज हमारा कैसा निर्मित होगा वो आप समझ ही रहे हैं। ज़्यादातर लोग आज मोबाइल के जकड़ में आ गए हैं, वो दिन भर उंगली चलाते रहते हैं, रील और मीम्स ये सब देखते रहते हैं, उंगली ऐसे ही चलती रहती है। अब जो आंखें हमारा साहित्य पढ़ती थी वो अब आंखें रील्स देखने में व्यस्त हैं। तो जो हमें दिखता है वही हम देखते हैं। यदि हमें समाचार पत्रों में, मीडिया में साहित्य की चर्चा दिखाई देगी, साहित्य सुनने को मिलेगा, तो हम साहित्य के बारे में सोचेंगे और साहित्य भी हमारा तरक्की करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे समाज के जो इस समय के स्थापित मुख्य अखबार हैं, जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, जनसत्ता है और अंग्रेजी के तमाम अखबार हैं, उनमें भी साहित्य, चाहे हिंदी का हो, अंग्रेजी का बेशक अखबार हो, लेकिन साहित्य हिंदी का भी छप सकता है, क्षेत्रीय भाषाओं, उड़िया, मलयालम, जो भी जिस क्षेत्र में अखबार निकलता है उसे की डिमांड के हिसाब से साहित्य को वो छाप सकते हैं। लेकिन ऐसा मेरे तो किसी संज्ञान में नहीं है कि किसी अखबार में इस तरह के साहित्य के लिए काम हो रहा हो। कहीं इक्का दुक्का कोई अखबार हो तो उसमें हो रहा हो, तो ये बड़ा ही शोचनीय विचारणीय मुद्दा है और इस पर सभी साहित्यकारों को, समाज के बुद्धिजीवी जनों को इस पर एक चर्चा की और कुछ ठोस कार्य करने की ज़रूरत है। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि जो अखबार के मालिक हैं या अखबार चला रहे हैं, चलाने की सोच रहे हैं, उन्हें इस चीज़ को लेकर कार्य करना चाहिए। एक अच्छा साहित्य एक हर अच्छे अखबार में छपना चाहिए, चाहे अखबार छोटा हो बड़ा हो, सब में साहित्य आना चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप भी अपना कमेंट करके बताएं कि हाँ, आपके यहाँ किसी अखबार में इस तरह का साहित्य किसी तरह का छप रहा है या नहीं छप रहा है, या छपना चाहिए या नहीं छपना चाहिए, और छप नहीं रहा तो क्यों नहीं छप रहा, या पाठक पढ़ना नहीं चाहता उस अखबार को, या जानबूझकर अखबारों ने साहित्य के पाठक को समाप्त किया है। ये सब एक सोचने समझने का, विचार करने का समय है और इस पर अपनी राय देने का समय है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह के वीडियो के साथ, इसी तरह की समस्याओं, राय, सुझाव के साथ आपसे मिलते रहेंगे।